गिरदावरी रिपोर्ट में धान की जगह अन्य फसल दिखाए जाने से किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन टोकन भी जारी नहीं हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और घंटों लाइन लगाकर एग्रीस्टैंक पोर्टल के माध्यम से सुधार करवाने आवेदन प्रस्तुत किया। यहां पहुंचने किसानों ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में धान की फसल लगाई है, लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट में अन्य फसल लिखे जाने से धान बेचने पंजीयन नहीं हो पा रहा है। खेत जीटी के किसान घनश्याम सिन्हा ने बताया कि गिरदावरी रिपोर्ट में उनके खेत में धान की जगह दूसरी फसल लिख दी गई है, जिसके चलते भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है और धान विक्रय करने टोकन भी नहीं कट रहा है। आप बताएंगे क्या समस्या को लेके आज आप लोग? मतलब फसल में अन्य फसल धान, हम किसान धान बोए हैं, लेकिन वहाँ पटवारी द्वारा गिरदावरी करने पर अन्य फसल लिख दिया गया है, जिसके कारण से सोसाइटी में मतलब टोकन कटाने में दिक्कत आ रही। भौतिक सत्यापन निलंबित और एसडीएस नहीं बताया जा रहा है, जिस कारण से हमें धान बेचने में परेशानी हो रहा है। तो उसको लेके आज आप कब से आए? यहाँ लाइन में हम 10:30 बजे से लगे हैं। तो अभी तक आपका नंबर आया नहीं? यहाँ तो बहुत सारे नंबर सवेरे से लगा हुआ है, तो हम लोगों को लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा उम्मीद है कि आज हो जाएगा आपका? अब अभी भीड़ के हिसाब से तो आज नहीं लग रहा है, लेकिन अपना जो साहस है उसको खड़े होकर देख रहे हैं। नंबर लग जाएगा तो लग जाएगा। नाम बताओ। घनश्याम सिन्हा, खैर जीती। सांकरा के किसान शांतनु राम साहू का कहना है कि उनके एक खसरे में धान और दूसरे खसरे में अन्य फसल लिख दिया गया है, जबकि P2 में धान लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पटवारी से संपर्क करने पर पटवारी ने कहा कि तहसील कार्यालय में आवेदन देकर सुधरवाओ। अब ये बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है और क्यों लाइन में लगे हो? ये दिक्कत है कि हमारे फसल में धान लगा है, इसमें अन्य फसल लिख दिया है एक खसरा में, और एक खसरा में धान बताया है, और पटवारी महोदय के अनुसार में P2 भी निकला है, उसमें दोनों में धान है, और एक में इसमें अन्य फसल बता दिया है। तो और टोकन नहीं दिया जा रहा है, उसके कारण इसके सुधराने के बाद ही टोकन प्रदान किया जाएगा, ऐसा लिख रहा है ऑनलाइन में। जी। नाम बताओ। नाम है शांतनु राम साहू, ग्राम सांकरा, तहसील राजनांदगांव। वहीं ढाबा के किसान हीरा लाल ने कहा कि उन्होंने अपने रकबे में धान बोया है, लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट में अन्य फसल लिख दिया गया है, जिसकी वजह से 2 एकड़ का रकबा कम हो गया है। उन्होंने कहा कि पटवारी सर्वे नहीं करते हैं, बैठे बैठे गिरदावरी रिपोर्ट में कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे किसानों को समस्या हो रही है। आप धान बोए हो, आपकी पोर्टल में बता रहा है अन्य फसल। मैं अपने जो रकबे में धान बोया हुआ हूँ और अगले साल भी धान बेचा था, मगर इस साल गिरदावरी रिपोर्ट में अन्य फसल लिख दिया गया है, जिसमें मेरा दो एकड़ का रकबा कम हो गया। इस प्रकार से दिक्कत परेशानी आती है। अब मैं अपना धान को 2 एकड़ का बेच नहीं पाऊंगा। उससे क्या है कि मेरे को मतलब घाटा होगा जिस आधार पे। और दूसरी बात, पटवारी लोग क्या करते हैं कि सर्वे नहीं करते हैं, वो बैठे बैठे किसी को पूछ के कुछ भी डाल देते हैं गिरदावरी रिपोर्ट में कि अन्य फसल, जबकि उस किसान से मिलना चाहिए कि आपका ये खसरे संबंध में क्या बोए हो और इसमें मतलब अन्य फसल बता रहा है, तो कम से कम उनको। और 10 से 20 आदमी का ज्यादा गलती करते हैं मतलब पूरे गांव में, तो जो जिनका गिरदावरी गलत रिपोर्ट दिए भरे रहते हैं, उनमें पटवारी खुद स्वतः मतलब सुधार कर सकता है, मगर वो क्या करते हैं, बैठे बैठे अपना कुछ भी बना देते हैं। नाम बताओ। मैं हीरालाल निर्मलकर, ढाबा। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने और सर्वे रिपोर्ट में त्रुटि होने के चलते उमड़ रहे किसानों की भीड़ को लेकर तहसीलदार अमेय श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों को फसल अलग दिखने और धान रकबा कम दिखने की समस्या हो रही है। एग्रीस्टेक पोर्टल में जो पंजीयन होना था, उसमें किसी किसान का तकनीकी कारण से रकबा कम दिख रहा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर राजधानी से फिर से पोर्टल को खोला गया है, ताकि समस्या का निदान हो पाए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में भी आईडी पासवर्ड देकर सुधार करने सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। किसान सोसाइटी में भी जाकर सुधार कार्य करवा सकते हैं। लगी है, किसी की गिरदावरी पे बढ़ गई है, किसी की रकबा कम हो गई है, किसी के अलग फसल दिखाया गया है। हाँ जी, तो ये आप पूछ लीजिए पहले। इसी तरह का यहाँ पे किसानों की कुछ सुविधा नहीं है। जी। किसान बुजुर्ग है,
काफी उन्नत है जी। इसके लिए कुछ व्याख्या हाँ, तो ये एक्चुअली अभी जो जो अब त्रुटियां जो आप बता रहे हैं, जैसे खसरा कुछ और दिखाना या अन्य फसल दिखाना या रकबा कम दिखाना, ये तीनों जो विषय हैं, ये बहुत सारे किसानों के साथ ये समस्या उत्पन्न हुई। एग्रीस्टैक का जो पोर्टल में पंजीयन होना था, उसमें किसी में अन्य वर्ष कुछ कारणों से, टेक्निकल रीजन से किसी का रकबा कम दिखा रहा था, किसी का धान लगा है लेकिन धान नहीं दिखा रहा था। ये समस्या आई, तो इसको विचार में लिया गया और संबंधित यहाँ हम रायपुर ऑफिस से इसको इसीलिए फिर से मॉड्यूल को खोला गया, ताकि जिनका समस्या आ रहा है उसको हम विधिवत टाइम के अंदर उसको समस्या का निराकरण कर पाए। इसलिए यहाँ पे जब से मॉड्यूल खुला है, विंडो खुली है उसको सुधारने के लिए, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ थी, तो हमारे ऑपरेटर के यहाँ किसानों की भीड़ बहुत ज्यादा लगती, तो इस बात को भी हमने संज्ञान में लिया और हमने इस जो हम आईडी से हम जो मॉड्यूल से हम इसका निराकरण कर रहे थे, हमने इसको संबंधित सोसाइटी, मतलब जिस किसान का जो एरिया है उस एरिया की अंदर जो सोसाइटी आती है उसको हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब ये हमारे यहाँ से, क्योंकि कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है कि मॉड्यूल वहां सोसाइटी से भी उनका सुधर जाएगा, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि जिनको ये समस्या आ रही है, संबंधित अपने सोसाइटी जो उनका एरिया में आता है, जो गांव जो उनका सोसाइटी है, वहां पे जाके भी वहां पे जाके मॉड्यूल से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे कतार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों में अभी पता नहीं है कि उनको लग रहा है कि सिर्फ तहसील से ही सुधरेगा, इसलिए यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। तो मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी को भी आईडी पासवर्ड दे दिया गया है, तो जो भी खसरा और इसमें दिक्कतें हैं आप संबंधित सोसाइटी में जाके सुधार सकते हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।